वेलकम स्टूडेंट इन द सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है डोपिंग। तो डोपिंग समझिए क्या होता है। सॉलिड में द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डोपिंग। स्टूडेंट्स अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कोई हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उससे उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर खास करके डिफरेंस पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब कुछ इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर दे जिसकी उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ फर्क दिखाई दे। ठीक है, खासकर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आपको फर्क दिखाई दे तो उसी को हम बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक लाइन और लिखा है, डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम इन द प्योर सेमीकंडक्टर टू एनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो स्टूडेंट्स अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन होता है, ठीक है, तो इसके क्रिस्टल में कुछ ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर दें जिससे उसकी सेमीकंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंजेस आ जाएं। ठीक है, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल जैसे कि सिलिकॉन है, जो मेटलॉइड्स होते हैं जनरली उनके अंदर वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ना वो गुड कंडक्टर होते हैं ना वो बैड कंडक्टर, तो वो सेमीकंडक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। तो उसके अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटी हम ऐड कर दें जिससे उसकी कंडक्टिविटी में फर्क पड़े। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं, उसमें प्रोसेस जो हमने लगाया दैट इज नोन एज द डोपिंग। तो स्टूडेंट्स डोपिंग दो तरह से पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और सेकंड होगा डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। तो वन बाय वन इनके बारे में, दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज में क्या है, अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स की, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं। देखिए ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स की तो ये कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली के नीचे जो एलिमेंट्स है सिलिकॉन, ठीक है, ये जो होते हैं ना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिन, लेड। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 14। ठीक है, इस ग्रुप नंबर 14 के दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। ठीक है, इन सब के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स की, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कार्बन फैमिली में सभी के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन दो सेमीकंडक्टर की सेमी मेटल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, व्हेन इट इज डोप्ड विद द ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस और आर्सेनिक। ठीक है, अगर हम इसके अंदर ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स का कोई क्रिस्टल है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, उसके अंदर ग्रुप नंबर 15 कौन सा है, नाइट्रोजन फैमिली वाला, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, तो इन दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, इनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स के बीच में उनके क्रिस्टल में ग्रुप नंबर 15 की इम्प्योरिटी ऐड कर दें, फास्फोरस या फिर आर्सेनिक टाइप का, तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इम्प्योरिटी ऐड की है किसमें, 14 के अंदर हमने 15 की इम्प्योरिटी ऐड कर दी। ठीक है, मतलब सिलिकॉन में मान लो कि सिलिकॉन में हमने आर्सेनिक ऐड कर दिया। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उसके सिलिकॉन के क्रिस्टल में जो कोवलेंट बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बना रखे थे, उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों आया, क्योंकि ग्रुप नंबर 15 का जो आर्सेनिक है, ठीक है, उसको हमने डाला है सिलिकॉन के क्रिस्टल में। देखो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। अब इसके अंदर मैंने इंप्योरिटी क्या डाल दी, इसके अंदर आर्सेनिक डाल दिया। देखो सिलिकॉन की वैलेंसी क्या थी, 4 सबकी वैलेंसी थी। तो यहाँ पर देखो मैंने आर्सेनिक की इंप्योरिटी डालने पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो डीलोकलाइज करेगा। डीलोकलाइज मतलब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिससे क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से हम मूवमेंट लेते हुए दिखा सकते हैं, भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स अगर हम ऐड कर देते हैं तो उससे जो
उससे जो कंडक्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ता है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है कंडक्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ा है, इसी को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको एक बार ध्यान से रीड कीजिए। ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स लाइक द सिलिकॉन जर्मेनियम हैव द 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल व्हेन इट इज डोप्ड विद द, जब इनको डोप कर रहे हैं किसके अंदर, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, फास्फोरस आर्सेनिक, किसी में इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, विच हैव द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके आउटरमोस्ट में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ग्रुप नंबर 15 का जो एलिमेंट हमने इंप्योरिटी जो ऐड किया वहां से आया। ठीक है, इज फ्री एंड गेट्स डीलोकलाइज्ड, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और वो क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। डीलोकलाइज मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जाएगा। ठीक है, तो उससे होगा क्या, दिस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इससे क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो भी क्रिस्टल होगा उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी जो हमारा टॉपिक है, इसी टॉपिक को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सिलिकॉन का परफेक्ट क्रिस्टल, उसके अंदर इंप्योरिटी डाल दी आर्सेनिक की, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हम समझ सकते हैं। ठीक है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर वो कहलाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा डोपिंग विद द इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी। तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करने पर क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब अगला देखिए, तो स्टूडेंट डोपिंग विद द इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज। द सेकंड पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज में क्या रहेगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया है, जो ग्रुप नंबर 14 के 2 एलिमेंट्स हमने लिए हैं सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने पीछे भी देखा था कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उनके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए डोप्ड क्या करेंगे, डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स कौन से हैं, बोरॉन के नीचे वाले, बोरॉन। ठीक है, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम, थैलियम, तो ये एलिमेंट्स है। तो बात कर रहे हैं इन एलिमेंट्स की, अगर ग्रुप नंबर 14 में ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हम ऐड कर देते हैं तो दैट इज नोन एज द पी कंडक्टर। ठीक है, पी सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए ये जो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं इनके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्रिस्टल है उसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में, लेकिन हम उसके अंदर क्या करें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले जो है उसकी इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं। पिछले में क्या था कि उसमें 4 तो हमारे इसके अंदर थे सिलिकॉन के अंदर, उसके अंदर 5 वैलेंसी वाले हमने ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटरमोस्ट में, इसके अंदर 3 वाली इंप्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जिनके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम। तो इनके एग्जांपल्स हमने लिए हैं, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम विच हैज द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, द प्लेस ऑफ वेयर इज द इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन होल। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है अगर मिस होता है तो वहां पर एक क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। ठीक है, तो होल बनता है, उसे इलेक्ट्रॉन होल बोलते हैं। इट अपीयर्स दैट होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो उस होल के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 वाले के अंदर 3 ऐड कर रहे हैं, तो होल जो बनेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा ना उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज देखिए किस चीज के किस साइड अट्रैक्ट होगा, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो पिछले में क्या था कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन या होल के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो होल्स किस साइड अट्रैक्ट होंगे, ये जो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिलिकॉन का एक परफेक्ट क्रिस्टल लिया, उसके अंदर एल्यूमिनियम का इंप्योरिटी ऐड किया, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट करने लगे, इधर उधर नेबरिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें 3 पहले क्या था कि इस क्रिस्टल के अंदर 4 वैलेंसीज थी, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम के आने पर जो है इसकी वैलेंसी 3 है, तो इससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी है, जिससे इलेक्ट्रॉन नेबरिंग इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर शिफ्ट करने लगे। इस शिफ्टिंग से इस शिफ्टिंग से क्या हुआ, वहां पर होल्स क्रिएट हो गए और होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज जो है
वो अट्रैक्ट होने लग गया नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ग्रुप नंबर 14 में ग्रुप नंबर 13 की इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं। ठीक है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, ग्रुप नंबर 14 में ग्रुप नंबर 15 की जो है इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये होगी हमारी डोपिंग। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी हम ऐड क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होता है, तो इससे जो है कंडक्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, इन इम्प्योरिटीज को ऐड करके हम ट्रांजिस्टर वगैरह ये सब चीज़ें जो है तैयार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जो है डोपिंग जो है वो कंप्लीट होता है। तो लास्ट में आप लिख लीजिएगा, एन टाइप एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन द मेकिंग डायोड्स, ट्रांजिस्टर एटसेट्रा।